अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और राहुल गांधी की तकारीर पर बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह के कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की थी और बीजेपी ने राहुल गांधी के बारे में शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी जमातों को अपने उम्मीदवारों और स्टार कैंपेनर्स के तर्ज अमल की बुनियादी और बढ़ती हुई जिम्मेदारी उठाना होगी। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान के बंसवाड़ा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को लेकर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों की शिकायत पर बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा से जवाब तलब किया। कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को बीजेपी और कांग्रेस के सरबराहों के साथ शेयर किया है और इनसे 29 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज जुमेरात को उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त अखिलेश के साथ मौजूद थे। अखिलेश यादव ने 2000 से 2012 तक लोकसभा के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने 2012 में कन्नौज पार्लिमानी सीट से इस्तीफा दे दिया था। 2017 में इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाने में नाकाम रही और उन्होंने गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। वो 2019 में लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए और 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली के लिए मुंतखब हुए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा के रुकन के तौर पर इस्तीफा दे दिया और अपनी रियासती असेंबली की नशिस्त बरकरार रखी। कन्नौज सीट पर लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में 13 मई को वोटिंग होगी। इससे कल पार्टी ने अखिलेश के भतीजे और आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार करार दिया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीटों के मुआहदे के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है और इंतखाबी लिहाज से अहम रियासत में समाजवादी पार्टी के पास बाकी 63 सीटें हैं। इससे पहले आज शिवपाल सिंह यादव ने कन्नौज सीट से अखिलेश की जीत पर एतमाद जाहिर किया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आज जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कांग्रेस के मंशूर को फिरक़ेवाराना ज़ाविया देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने पीएम मोदी पर कुछ ऐसे मसाइल उठाने का भी इल्ज़ाम लगाया जो मंशूर में नहीं है। बीजेपी मुश्किल में है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हैरान हैं। 19 अप्रैल से वो पूरे एजेंडे को एक मुख्तलिफ सीमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी हमारे मंशूर को फिरक़ेवाराना रंग देने की कोशिश की है, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मसाइल उठाए हैं जो कि नहीं हैं हमारे मंशूर में। वो अपने इंतखाबी जलसों में हमारे मंशूर की तशहीर कर रहे हैं, हालांकि ये तशहीर गलत है, ये झूठ पर मबनी है। फिर भी ये पहली बार है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपोजिशन के मंशूर की तशहीर कर रहे हैं। जयराम रमेश ने पीएम के इस दावे को चैलेंज किया कि इनका मंशूर दौलत की दोबारा तकसीम के बारे में बात करता है, ये कहते हुए कि इनके 50 सफ़ात के मंशूर में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो दौलत की दोबारा तकसीम पर इशारा करता है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमारा मंशूर दौलत की दोबारा तकसीम के बारे में बात करता है। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि हमारे 50 सफ़ात के मंशूर में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो दौलत की दोबारा तकसीम की तरफ इशारा करता हो। बॉलीवुड अदाकारा नेहा शर्मा को बिहार में अपने वालिद के लिए रोड शो करते देखा गया। वो भागलपुर सीट से इलेक्शन लड़ रही है। नेहा शर्मा को अपने वालिद के लिए मुहिम चलाते हुए देखा गया। बॉलीवुड अदाकारा नेहा शर्मा को बिहार में एक रोड शो में हिस्सा लेते हुए देखा गया। दरअसल तुम बिन 2 और क्रूक जैसी फिल्मों में अहम किरदार अदा करने वाली नेहा शर्मा अपने वालिद अजीत शर्मा की हिमायत में रोड शो कर रही है, जो भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासत में इनके दाखिले से मुतालिक अफवाहों के दरमियान नेहा ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ अपने वालिद के लिए मुहिम चला रही है। नेहा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बिहार के मुख्तलिफ अजला बशमुल बनका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया का सफ़र करती दिखाई दी। वो रिवायती शलवार कमीज़ पहने हुई थी और अवाम को मुबारकबाद देते हुए वोट डालने की तरगीब देती नजर आई। रोड शो के दौरान पीरपैंती और कहलगांव में बड़ी तादाद में लोगों ने अदाकारा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस हवाले से 36 साल अदाकारा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब कोई आपको अपने दिल में जगह देता है तो आप हमेशा वहीं रहते हैं। मेरा दिल इस मोहब्बत और हिमायत से भरा हुआ है जो आपने मुझे दिया है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोर्निया में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए मुल्क से बड़ा कुछ नहीं है, जबकि कांग्रेस के लिए इसका ख़ानदानी सब कुछ है।
पीएम मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस की पॉलिसी है कि जो मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ताउन करें, सबसे ज़्यादा मेहनत करें, सबसे ज़्यादा वक्फ करें, इसे सबसे आखिर में रखें। यही वजह है कि कांग्रेस ने बरसों तक फौजी जवानों के 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुतालबे को पूरा नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन नाफिज कर दिया गया था। हमें सरहद पर खड़े फौजियों के आराम की भी फिक्र थी। हमने इन फौजियों को भी खुली लगाम दी जिनके हाथ कांग्रेस हुकूमत ने बांधे हुए थे। हमने कहा कि एक गोली आए तो 10 गोलियां चलाएं, अगर एक गोला फेंका जाए तो 10 तोपें चली जाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोरिनिया में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी के वक्त कांग्रेस ने जंजीरों को काटने के बजाय मुल्क की तकसीम को मजहब के नाम पर कबूल किया था। भारत माता के हाथ कांग्रेस ने मुल्क के बाजू टुकड़े कर दिए। लोकसभा इंतखाबात 2024 पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने और दुनिया का सबसे महंगा इंतखाबी इवेंट बनने की राह पर है। एनजीओ सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ ने दावा किया है कि इस लोकसभा इंतखाबात में तखमीना अखराजात 1,35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यह रकम 2019 के इंतखाबात में किए गए अखराजात से दुगनी है। उस वक्त आम इंतखाबात में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। CMS 35 सालों से इंतखाबी अखराजात पर नज़र रख रहा है। इंस्टीट्यूट के सदर एन भास्कर राव ने कहा कि इन अखराजात में सियासी पार्टियों और तंजीमों, उम्मीदवारों, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत इंतखाबात से मुतालिक तमाम बिलावास्ता या बिलवास्ता अखराजात शामिल हैं। खबरसां NCPTI के साथ एक इंटरव्यू में राव ने कहा कि उन्होंने इब्तदाई अखराजात के तखमीने को 1,20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,35,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें इंतखाबी बॉन्ड्स का इंकशाफ और इंतखाब से मुतालिक तमाम अखराजात का हिसाब शामिल है। यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि मुल्क के दरिया कितने आलूदा हो चुके हैं। हर रोज़ लोग दरियाओं में बढ़ती हुई आलूदगी के खिलाफ एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में दरियाई आलूदगी को लेकर अनोखा एहतजाज किया गया। दरअसल कांग्रेस के उज्जैन लोकसभा सीट के उम्मीदवार महेश परमार ने आज कशपुरा नदी में डुबकी लगाई और नदी में बह रहे नालों के पानी में बैठ गए। इस दौरान महेश परमार ने दरिया की सफाई और इसके पाकीज़गी को बहाल करने का अहद किया। उन्होंने कहा कि आज कशपुरा नदी में डुबकी लगाने के बाद मैंने अहद कर लिया है कि जब तक इस नदी को साफ नहीं कर लेता, गंदा पानी इसमें गिरना बंद नहीं हो जाता, मैं अपनी आखिरी सांस तक कशपुरा माँ के लिए लड़ता रहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के मंशूर पर तनकीदें बढ़ रहे हैं। इन दिनों पीएम मोदी हर जलसे आम में कांग्रेस के मंशूर के निकात को इशू बना रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें कांग्रेस के न्याय पत्र की वजाहत के लिए वक्त मांगा गया। 2 सफ़ात के इस खुले खत में खड़गे ने पीएम मोदी से कहा, मैं आपको इंसाफ के खत की वजाहत करना चाहता हूं ताकि आप गलत बयान ना दे सकें। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी के नाम एक खुला खत शेयर किया। खत में उन्होंने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हालिया तकरीरों में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, इससे वो बिल्कुल हैरान या परेशान नहीं है, क्योंकि इनकी आदत ही है इस तरह के बयानात देने की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वो कांग्रेस के मंशूर पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने से रोकने के लिए इन्हें न्याय पत्र समझाना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि न्याय पत्र क्या है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी के 10 साला दौरे हुकूमत पर अवामी चार्जशीट जारी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी अगर कामयाब होती है तो वो रिजर्वेशन के हुकूक को ख़त्म कर देगी। अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो वो रिजर्वेशन को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग रिजर्वेशन चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट दें और जो नहीं चाहते वो बीजेपी को वोट दें। उन्होंने बीजेपी पर RSS के एजेंडे को नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी SC/ST OBC तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि RSS का नज़रिया तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का है। रेवंत ने मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कर्ज के बहरान में मुल्क को ढकेल दिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में BRS और कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन फराहम किए हैं, जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा और SC/ST पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात को ये रिजर्वेशन फराहम किए जाएंगे। अमित शाह लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के सिद्दीपेट में जलसे से खिताब करते हुए आज जुमेरात को ये इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर की तामीर नहीं चाहती थी, जिसने मंदिर की तामीर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए थे। ताहम मोदी ने इन मुकदमात में कामयाबी हासिल करते हुए राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाया। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद 70 साल पुराना मसला हल हुआ।
उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को एक ही जमात से ताबीर किया। अमित शाह ने कालेश्वरम को सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। उन्होंने कहा कि क्या तेलंगाना को इसका यौम आज़ादी मनाने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मरकज़ में फिर एक मरतबा बरसर इख्तिदार आने पर 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। तेलंगाना की तरक्की बीजेपी से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर मोदी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार ने आज हल्के लोकसभा करीमनगर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बंडी संजय ने आज सुबह मंदिर में खुसूसी पूजा की। बाद अज़ां वो सीधे अपनी मां के पास गए और अपनी मां और ख़ानदान के दीगर अरकान का आशीर्वाद लिया। वहां से वो करीमनगर रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल बंडी संजय के साथ रिटर्निंग ऑफिस गए और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तेलंगाना के हैदराबाद हल्के लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले एक आज़ाद उम्मीदवार ने सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल की कि वो ऊंट पर सवार होकर नामजदगी दाखिल करने नामजदगी मरकज़ तक पहुंचे। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आज़ाद उम्मीदवार से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, आप अपना कागजात नामजदगी कहां से दाखिल कर रहे हैं? उम्मीदवार ने जवाब दिया, यकीनन चार मीनार से। सवाल पूछने वाले ने पूछा कि लेकिन ये हैदराबाद है, ये चार मीनार कैसे हो सकता है? गुफ्तगू को जारी रखते हुए उम्मीदवार से पूछा, आप कितने वोट हासिल करने की तौक़े कर रहे हैं? जिस पर उम्मीदवार ने जवाब दिया कि ये अल्लाह के हाथ में है। हैदराबाद लोकसभा हल्के से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता के खानदान के असासे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा है। इनके खानदान की जिम्मेदारियां भी ओवैसी के खानदान से ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद लोकसभा हल्के से उम्मीदवार ने अब इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हलफनामे में माधवी लता ने ऐलान किया कि इनके खानदान के असासे बशमुल मनकुला और गैर मनकुला रुपये मालियत 218 करोड़ 38 लाख रुपये हैं। इनके खानदान के वाजिबात 27 करोड़ रुपये हैं। हलफनामे के मुताबिक इसने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है। इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा ज़ेर-ए-अल्तवा हैं।